के मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद कुवैत से एक बड़ी और परेशान करने वाली खबर सामने आई है। शुरुआती रिपोर्ट्स में यह कहा गया है कि कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया है, जहां भारी नुकसान हुआ है और कई आम लोगों के जख्मी होने की इंफॉर्मेशन भी जारी की गई है। दोस्तों, 3 जून को ऐसा लग रहा है कि हालात एक बार फिर बेकाबू होने की तरफ बढ़ रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच रात भर हमलों का तबादला हुआ, लेकिन उन हमलों की तस्वीरें और तफसील हम आपको बाद में दिखाएंगे। पहले कुवैत से आई इस बड़ी खबर को समझ लीजिए। 3 जून को सामने आई रिपोर्ट्स और तस्वीरों के मुताबिक ईरानी ड्रोन्स ने कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पैसेंजर टर्मिनल को निशाना बनाया, यानी ईरान ने वहां हमला किया जहां आम मुसाफिर मौजूद होते हैं। कुवैत की खबर, कुवैत की तरफ से बयान यही कह रहा है। कुवैत की डिफेंस मिनिस्ट्री के स्पोक्समैन ब्रिगेडियर जनरल सऊद अब्दुल अजीज अल उतैबी ने कहा कि दुश्मन के कई ड्रोन्स एयरपोर्ट तक पहुंच गए और पैसेंजर बिल्डिंग को सीरियस नुकसान पहुंचाया। उन्होंने बताया कि इस हमले में कई लोग जख्मी हुए हैं, जबकि एयरपोर्ट की इमारत को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। कुवैत से मेरे पास भी कुछ मैसेजेस आए, पता चला कि हाँ, लोग जख्मी हुए हैं, आम लोग जख्मी हुए हैं ईरान के हमले से। हमले के बाद कुवैत की सिविल एविएशन अथॉरिटी के तमाम कमर्शियल फ्लाइट्स को अगले हुक्म तक रोक दिया गया है। कोई आम पैसेंजर जहाज हवा में नहीं है। कुवैत के आसमान में अब बस जंगी जहाज नजर आ रहे हैं। कुवैती फोर्सेस ने कहा है कि वो हालात पर नजर रखे हुए हैं और किसी भी नए सूरत हाल का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। दोस्तों, ये हमला ईरान की तरफ से उस वक्त हुआ जब अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर सीधे टकराव देखने को मिले। रात भर दोनों तरफ से हमलों के दावे किए गए और अब उसके असर रीजन के दूसरे मुल्कों में भी दिखाई देने लगे हैं। रात से शहर तक ईरान और अमेरिका के बीच हमलों का तबादला हुआ है, यानी अब मामला सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच नहीं रह गया, बल्कि गल्फ के दूसरे मुल्क भी इसकी चपेट में आते दिखाई दे रहे हैं। पहले भी जंग में यही देखा गया था। आइए अब एक एक करके देखिए कि अमेरिका ने कैसे ईरान पर हमला किया और ईरान ने कैसे मजबूती के साथ उसका जवाब दिया। अमेरिका और ईरान हर एक रात के फासले के बाद एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं, जैसे एक दूसरे को जगाए रखना चाहते हों। 2 और 3 जून की रात अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर हमलों का तबादला हुआ। दोनों तरफ से कार्रवाई के दावे किए जा रहे हैं। दोनों ने एक दूसरे पर मिसाइलें और बम बरसाए। पहले अमेरिका की बात सुन लीजिए, वो वाली तस्वीरें भी देख लीजिए जो सामने आई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे पहले अमेरिकी फोर्स के सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने कार्रवाई करते हुए MT लेक्सी नाम के एक तेल ले जाने वाले जहाज को निशाना बनाया, जो सो कॉल्ड कथित तौर पर ईरानी बंदरगाह की तरफ जा रहा था। इसके बाद अमेरिका ने ईरान के केश्म आइलैंड पर भी हमला किया और इसे सेल्फ डिफेंस की कार्रवाई बताया। लेकिन दोस्तों, इसके कुछ देर बाद ही ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई के दावे सामने आए। IRGC का कहना है कि उसने 3 अलग अलग मोर्चों पर जवाब दिया। ईरान वाले हमले की तस्वीरें इस खबर के बाद हैं। ईरान ने दावा किया है कि उसकी फोर्सेज ने MSC पनाया नाम के कंटेनर जहाज को निशाना बनाकर उसे लूला लंगड़ा कर दिया है, यानी काम से बाहर कर दिया है, काम लग गया है। इसके अलावा कुवैत में मौजूद एक अमरीकी एयरबेस को भी निशाना बनाया गया। बहरीन में मौजूद अमरीकी 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर्स पर भी हमला किया गया। दूसरी तरफ अमरीकी मिलिट्री की सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम का कहना है कि ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइलें अपने टारगेट्स तक नहीं पहुंच सकी और हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स ने उन्हें रास्ते में ही कामयाबी के साथ गिरा दिया। तो फिर कुवैत में मची तबाही क्या है जो कुवैत कह रहा है। हालांकि सोशल मीडिया पर सामने आए कुछ वीडियोस में कुवैत के आसमान में एयर डिफेंस सिस्टम्स के एक्टिव होने और इंटरसेप्शंस की कोशिशें दिखाई गई हैं, जो आप भी देख रहे होंगे। इससे इलाके में टेंशन और बढ़ गई है। दोस्तों, इस पूरी सूरत हाल ने एक बार फिर दिखा दिया कि सीज़फायर और बातचीत की तमाम बातों के बावजूद अमेरिका और ईरान के बीच टकराव किसी भी वक्त फिर से बड़े लेवल पर भड़क सकता है। अब सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ लिमिटेड जवाबी कार्रवाई या जवाबी हमलों का सिलसिला है, या फिर मिडिल ईस्ट एक बार फिर ऐसी जंग की तरफ बढ़ रहा है जहां हर नया हमला अगले और बड़े हमले की बुनियाद बन सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिका टेस्ट करना चाह रहा हो बार बार कि ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम्स कहां तक तैनात हैं, कहां तैनात हैं, और ईरान पर अगर दूसरी जंग शुरू की जाती है तो ईरान की तैयारी क्या है। इसीलिए छोटे छोटे हमले भी, शॉट्स भी दागे जाते हैं। ईरान भी लगातार जवाब दे रहा है। वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि तुम भले हमारी चेकिंग कर रहे हो, लेकिन हम तुम्हें बता दें कि हम मुस्तैद हैं। हर एक गोले का जवाब कई गोलों से दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ईरान ने क्या कहा, सुनिए जरा। दोस्तों, 3 जून की सुबह 10 बजे ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी इना ने कुछ नए फुटेजेस जारी किए और ये दावा किया कि ये अमेरिका के खिलाफ की गई जवाबी कार्रवाई की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें जो मिसाइलों की दिख रही हैं, ये अमरीकी अड्डों पर दागी गई। इना ने फुटेज जारी करते हुए कहा कि इनमें अमरीकी फौज की कार्रवाई के जवाब में किए गए हमले दिखाई दे रहे हैं। इस फुटेज में
और इन टारगेट्स में 5th फ्लीट नेवल बेस जो बहरीन में है, उसके साथ साथ अमेरिकी फौजी के एयर बेसिस कतर में या कहीं भी जो होते हैं कुवैत में, उन सबको हेलीकॉप्टर्स को निशाना बनाया गया है। इस दौरान ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने IRGC के हवाले से बताया कि IRGC ने अमेरिका के ठिकानों के खिलाफ जवाबी मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। हालांकि तस्नीम की रिपोर्ट में कुवैत या बहरीन का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया गया, लेकिन इतना जरूर कहा गया कि कार्रवाई केशम आइलैंड पर हुए अमेरिकी हमलों के जवाब में की गई है। दोस्तों, इससे पहले रात भर ऐसी रिपोर्ट सामने आती रहीं जिनमें दावा किया गया कि ईरान ने इलाके में मौजूद कई अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया है, जबकि अमेरिका की तरफ से ये कहा गया कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम्स ने ज्यादातर खतरों को नाकाम कर दिया है, यानी कि ड्रोन्स मिसाइलों को मार गिराया है। फिलहाल दोनों तरफ से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। जंग में दावे ही होते हैं, कोई कह दे कि नहीं वो वाला सच्चा नहीं, दावे बहुत बड़े होते हैं, नुकसान कभी कभी कम होता है। लेकिन इतना साफ है कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा है। ईरान से बाहर निकलते हैं। ईरान की खबरें ओवरडोज हो गई हैं, गजा की खबरें दब गई हैं। गजा से एक बड़ी खबर आई, हमास ने इसराइल को एक बार फिर से वार्निंग देते हुए कहा है कि गजा और फलस्तीनी लोगों के खिलाफ किए जा रहे हमलों का हिसाब अभी बाकी है और इसराइल को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। एक बड़ी वार्निंग है जो हमास की तरफ से आई। 3 जून को हमास के फौजी विंग अल कस्साम ब्रिगेड्स के स्पोक्समैन अबू उबैदा ने ये कहा कि इसराइल के साथ हिसाब किताब तब तक खुला रहेगा जब तक उसे पूरा और सख्त जवाब नहीं मिल जाता। यानी एक तरफ ये फिर से जंग का इशारा है क्या? अबू उबैदा ने कहा कि इसराइल ये समझने की गलती कर रहा है कि रेजिस्टेंस के लीडर्स का कत्ल करके मुकावमत को कमजोर किया जा सकता है। उबैदा ने कहा कि इसराइल ने समझौतों की बार बार खिलाफ वर्जी की है, फलस्तीनी लोगों के खिलाफ अपने हमले और जुर्म जारी रखे हैं। अबू उबैदा ने कहा कि आज हर समझदार इंसान देख सकता है कि सामने एक ऐसा दुश्मन है जो किसी समझौते की परवाह नहीं करता, चाहे वो उसने किसी भी मुल्क से किया हो, और जिसने हालात को पूरी तरह गलत समझ रखा है। एक ऐसा दुश्मन सामने है, लेकिन जल्द ही उसे हालात समझ आ जाएंगे। उबैदा ने दावा किया कि मुकावमत के अंदर आज भी ऐसे लीडर्स मौजूद हैं जो सालों की जंग तजुर्बे और तैयारी से गुजरे हैं और जो आगे भी इस लड़ाई को जारी रखने की सलाहियत रखते हैं। गुजरे और गुजरे में कभी कभी मसला हो जाता है, भारी आवाज़ है। अब सवाल यह है कि क्या हमास की ये वार्निंग सिर्फ एक पैगाम है या फिर आने वाले दिनों में मैदान में भी इसका कोई बड़ा असर दिखाई देने वाला है? क्योंकि जब हमास की फौजी विंग का स्पोक्स पर्सन बोल रहा हो, अबू उबैदा के बोलने का मतलब है कि हमास की अल कस्साम ब्रिगेड बोल रही है। और अगर अबू उबैदा ये कहें कि हिसाब बाकी है इसराइल से और हिसाब लिया जाएगा, तो इसका मतलब मैटर फिर से सीरियस हो रहा है। चलिए लेबनान चलते हैं। लेबनान में सब कुछ ठीक नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने कह तो दिया दोनों फायर नहीं करेंगे बेरूत में, लेकिन इधर तो फायर हो रहा है साउथ में। लेबनान के जुनूब से तबाही की नई तस्वीरें सामने आई हैं। तिब्नीन कस्बे से इसराइली हवाई हमलों के बाद चारों तरफ मलबा, टूटी इमारतों और बर्बादी के निशान दिखाई देने वाले फुटेजेस सामने आए हैं। 203 जून की सुबह ये तस्वीरें ऐसे वक्त में सामने आई जब इसराइल ने जुनूबी लेबनान के और इलाकों को जबरन खाली करवाने के नए फरमान जारी कर दिए हैं। ये एक बड़ा ऑर्डर दिया है, फरमान दिया है इसराइल ने। इसराइली फौज ने सैदा, मस्जिद ककौरिया, अल रिज, अल जरारिया, इन तमाम इलाके के लोगों से कहा है कि फौरन अपने घर छोड़ दें और जहरानी दरिया के शुमाल की तरफ चले जाएं। इसराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह की तरफ से सीज फायर की खिलाफ वर्जी की गई है और इसी वजह से वो इन इलाकों में अपनी फौजी कार्रवाई बढ़ा रहा है, यानी कि यहाँ बम मिसाइलें बरसाने जा रहा है। लेकिन ज़मीन पर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उनमें रिहायशी इलाकों में भारी तबाही दिखाई दे रही है और बड़ी तादाद में लोग एक बार फिर अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। तबाही ऐसी लगता है कि IDF इसराइल नहीं चाहते कि कभी यहाँ पर सालों तक लोग बच सकें। हालांकि ये उनका वहम है, जैसे गजा में था। दोस्तों, तिब्नीन से आई इन तस्वीरों ने साफ दिखा दिया है कि जंग और बमबारी का असर सिर्फ मोर्चों तक, महाज तक महदूद नहीं रहता, बल्कि पूरे कस्बे और बस्तियां उसकी चपेट में आ जाते हैं।